आज ये हमारा स्कंद 6 और अध्याय 10 हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में जो हम श्रवण करेंगे वो देवताओं और वृत्तासुर के मध्य युद्ध का प्रसंग है। श्रीवादरायणीरुवाच इंद्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यताम निमेषाणाम तत्रैवान्तर्दधे हरि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र को आदेश देकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, जो दृश्य जगत के कारण स्वरूप हैं, देवताओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने इस प्रकार से इंद्र को मार्गदर्शन किया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तथाभियाचितो देवर्षि ऋषि राथर्वणो महान् मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत। हे राजा परीक्षित, श्री भगवान की आज्ञा अनुसार देवतागण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास पहुंचे। दधीचि ऋषि के जो पिताजी हैं उनका नाम है अथर्वा ऋषि। वे अत्यंत उदार थे और जब देवताओं ने उनसे शरीर देने की प्रार्थना की तो वे तुरंत तैयार हो गए। हाँ, किंतु उनसे धार्मिक उपदेश सुनने के उद्देश्य से वे हंसे और विनोद में इस प्रकार बोले। जो दधीचि ऋषि हैं, जैसे उनको बोला अपना शरीर दे दो, हाँ ले लो, हाँ इतने इजीली हाँ भी बोल दिया। हमसे कोई हमारी कोई वस्तु भी मांगता है तो हम पहले 2 बार सोचते हैं या 10 बार सोचते हैं कि क्या हमारे पास फालतू है, हमारे काम की नहीं, तब तो दे सकते हैं, नहीं तो हम नहीं दे सकते भाई, हम पे की। हाँ, दधीचि ऋषि शरीर अपना मतलब अपने प्राण, अपना ये जीवन, मानव जीवन देने के लिए तुरंत तैयार, लेकिन सोचते इनसे कुछ, श्रवण करते ज्ञान की बातें, देखते हैं ये कुछ समझते भी हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से उनको चेक करने के लिए मजाक में ऐसे विनोद पूर्वक बोले, अपि वृंदारकायूयं न जानीथ शारीरिणाम संस्थायाम यस्त्वभिद्रोहे विद्रोहो दुःसह दुःश्च चेतनापह। हे देवताओं, मृत्यु के समय तीक्ष्ण असह्य वेदना के कारण समस्त देहधारी जीवात्माओं की चेतना जाती रहती है। क्या तुम्हें इस वेदना का पता नहीं है? उनको बोलते कि अरे जब शरीर छूटता है उस समय कितना भयंकर दर्द होता है। क्या तुम्हें नहीं पता कितनी कितना दर्द होता है उस समय? जिजीविषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः का उत्साहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। अपने शरीर को सदा बनाए रखने के संघर्ष में वह सभी प्रकार से, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्योछावर करके भी बचाए रखने का प्रयत्न करता है। अतः ऐसा कौन होगा जो अपना शरीर किसी अन्य को दान देना चाहेगा, भले ही भगवान विष्णु ही क्यों ना मांगे। और बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, प्रैक्टिकली बात बोल रहे कि भगवान भी मांगने आ जाए कि शरीर दे दो, कौन दे देगा? हाँ, सबको अपना शरीर इतना प्रिय होता है, उसको बचाए रखने के लिए कितना संघर्ष चल रहा है रात दिन। जो हम सबका संघर्ष यही तो है, हम रह जाए, हम ठीक से रहे। कोई मरणासन व्यक्ति हो, कोई बेड पेशेंट भी हो, बेड पे ही पड़ा है बस, हाँ, उससे भी पूछा जाए मरना चाह रहे हो बार बार, तो वो भी बोलता है जब कोई देखने वाले आते हैं, इससे बढ़िया मर जाना ठीक था, कब छुटकारा मिलेगा, ऐसे शब्द। जो मैं बोल रही हूँ किसी के उपहास में नहीं बोल रही हूँ, ये भी सावधानी है। एक इस भाव से बोल रही हूँ जिससे हम समझ पाए, किसी का उपहास नहीं है। जो ऐसी परिस्थिति में होते हैं, क्या पता हम में से किसकी कैसी गति होने वाली है। हाँ, लेकिन जो बेड पर इस प्रकार से है, बस मरणासन, उसको भी वास्तव में पूछा जाए मरना चाहते हो, मुख्य भार वो भी बोलता, पर अंदर से जो चेतना है वो भी नहीं चाहता कि मैं ये शरीर छोड़ू, क्योंकि शरीर में हम इतने अच्छे से फिक्स हो रखे हैं। हाँ, शरीर छोड़ना नहीं चाहते। दधीचि ऋषि कहते हैं सभी तो इसी संघर्ष में लगे हैं रात दिन, तो फिर अगर ऐसे शरीर को कोई मांगे, भले ही भगवान विष्णु क्यों न हो, ऐसा कौन होगा जो दे देगा कि ले लो मेरा शरीर? हाँ, श्रीदेवा ऊचुः किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिनां भवद्विधानां महतां पुण्य श्लोकेद्य कर्मणाम्।
देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी व्यक्तियों पर अत्यंत दयालु एवं वत्सल होते हैं। ऐसे पवित्र आत्मा परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकते? वे सब कुछ यहाँ तक कि अपना शरीर भी दे सकते हैं। और जो देवता अपने राजपाट के लिए जो चिंतित हैं, वह आज इतनी बड़ी बड़ी बातें दधीच ऋषि को सुना रहे हैं। देवता कहते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द जानबूझ के यूज किया क्योंकि जो ब्राह्मण आचरण है, ब्राह्मण संस्कृति है, वो अत्यंत दयालु है, भगवान में हमेशा निष्णात रहने वाले, भगवान में हमेशा तल्लीन रहने वाले। इसलिए जानबूझ के, हे ब्राह्मण, आप जैसे पवित्र तथा प्रशंसनीय कार्यों वाले पुरुष सभी के प्रति दयालु होते हैं, वत्सल होते हैं। वत्सल मीन्स जैसे गाय अपने बछड़े के लिए होती है, गाय के बछड़े को कहते हैं वत्स। ऐसे ही जो भगवत भक्त होते हैं वे वत्सल होते हैं सभी जीवों के प्रति। ऐसे पवित्र आत्मा परोपकार के लिए क्या नहीं दे सकते? और उनको कह रहे हैं, अपने थोड़े से सुखों के लिए उनको बड़ी बड़ी बातें सुना रहे, अपना नहीं सोच रहे कि हम ही छोड़ दें ये सुखों की आकांक्षा। हाँ, उनको सिखा रहे हैं धर्म, हाँ, कि जो ऐसे परोपकारी होते हो तो क्या नहीं दे सकते दूसरों की मदद के लिए, वो तो अपना सब कुछ दे सकते हैं, शरीर भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे। नूनं स्वार्थपरो लोको न वेद परम परसंकटं, यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीश्वरः। जो नितांत स्वार्थी होते हैं वे दूसरों की पीड़ा को सोचे बिना उनसे कुछ याचना करते हैं, किंतु यदि याचक दाता की कठिनाई को जान ले तो वह कोई वस्तु न मांगे। इसी प्रकार जो दान दे सकता है वह याचक की कठिनाई नहीं समझता, अन्यथा जो कुछ भी वह मांगे उसे देने से इनकार नहीं करेगा। दोनों एंगल से देवता यहाँ पर सुना रहे हैं। कहते जो बहुत स्वार्थी होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि मैं मांगने वाले से क्या मांग रहा हूँ। हाँ, वो अपना स्वार्थ ही देखता, वो ये नहीं देखता कि देने वाले को क्या परेशानी होने वाली है। फिर दूसरे एंगल से बोलते हैं, और जो दे सकता है ना वो भी ये नहीं समझता मांगने वाले की समस्या क्या है, वरना वो समझे तो फटक से दे दे। दोनों एंगल से घुमा फिरा के देवता अपनी बात रखते हैं। श्री ऋषिरुवाच, धर्मं वा श्रोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः, एष वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्। महर्षि दधीचि ने कहा, मैंने तुम लोगों से धर्म की बातें सुनने के लिए ही तुम्हारे मांगने पर अपना शरीर देने से इनकार कर दिया था। अब यद्यपि मुझे अपना शरीर अत्यंत प्रिय है तो भी तुम लोगों के कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल अवश्य मुझे छोड़ देगा। दधीचि ऋषि कहते हैं, मैं तो जानबूझ के इस तरीके से कर रहा था ताकि तुमसे भी कुछ धर्म का उपदेश सुन पाऊं। हाँ, इसीलिए मैंने मना किया था। भले ही मुझे बहुत प्रिय है मेरा शरीर और सभी को होता ही है, फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी तो ये छोड़ना ही है। आज सही जगह इसको इन्वेस्ट कर दूंगा तो फिर भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। यो अध्रुवे अध्रुवेणात्मना नाथ न धर्मं न यशः पुमान्, इहेतभूत दयया रसोच्यः स्थावरैरपि। हे देवों, जो न तो दुखी मानवता पर दया दिखाता है और न धार्मिक नियमों या क्षुण कीर्ति के महान कार्यों के लिए अपने नश्वर शरीर की बलि कर सकता है, वह निश्चय ही स्थावर जीवों तक के द्वारा धिक्कारा जाता है। दधीचि ऋषि कहते हैं, जो दुखी मानवता पे दया नहीं दिखाता, हाँ, दुखी जनों पे, और धार्मिक नियमों के लिए या जहाँ पे ऐसी नीड हो वहां पे अपने इस नश्वर शरीर को नहीं दे रहा है, उसका जो जीवन है वो स्थावर जंगम जो भी ये छोटे मोटे प्राणी हैं उनके द्वारा भी धिक्कारा जाता है। इस प्रकार से दधीचि मुनि उनको शरीर देने को तैयार हो जाते हैं। एतावानव्ययो धर्मः पुण्य श्लोकैरुपासितः, यो भूत शोक हर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति।
यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों का दुख देखकर दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं ना, जीवे दया कृष्ण नाम, ऐसा ही दधीचि मुनि कहते हैं, भगवान नाम से तो इतने दृढ़ हुए हैं वो। ऐसे कौन दे देगा अपना शरीर कि हमारे लिए शरीर दे दो, कि इससे हमारे मजे आ जाएंगे, हम सुख भोग पाएंगे आपके शरीर को यूज करके, इसलिए आप मर जाओ। हाँ, ऐसे दधीचि मुनि इतने भगवान नाम से इतने स्ट्रांग बने हैं कि आज वे इनके उपकार के लिए अपना शरीर भी देने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, सुख से सुखी हो जाता है, और ऐसा जो पवित्र और परोपकारी मनुष्य होता है, जो उसका धर्म है वो अविनाशी हो जाता है। साथ ही साथ जब हम ऐसे उपदेश सुने तो हमें सावधानी भी रखनी है। हमारे लिए एज इट इज नहीं है अभी कि हम अपना सब काम धंधा छोड़ छोड़ के एक एक दुखी को ढूंढे और दुख दूर करने जाएं, क्योंकि अभी हम उतने कह सकते हैं सशक्त नहीं है कि हम अन्यों के इतने दुखों को दूर कर पाए। दधीचि ऋषि थे, इसीलिए भगवान ने रेकमेंड किया उनका नाम, भगवान ने बोला कि उनके पास जाओ। भगवान ने कोई और नाम क्यों नहीं बोला? हमें फिलहाल तो पहले अपने आप को भगवान नाम से, भगवत सेवा से स्ट्रांग बनाना है। फिर जिस प्रकार की हमारी योग्यताएं होंगी भगवान वैसा अवसर प्रदान करते जाएंगे। जबरदस्ती ना घुस जाए सोशल सर्विसेज में, जीवों पे दया करने जाते हैं जी, जीवों पे दया, उससे मानसिक शांति भी खो बैठेंगे, अपने पथ से भी च्युत हो जाएंगे। तो साथ साथ सावधानी को समझना भी आवश्यक है। अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्य क्षणभङ्गुरः यन्नोपकुर्याद् स्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रह। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। दधीचि ऋषि बहुत ही सेंसिटिव सी बात कहते हैं, और जो वो बात कह रहे हैं ना कि मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे और मेरे किसी काम का नहीं। कल हमने जो इतनी पावन तिथि का सभी ने पालन किया, आप सभी ने जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर तिरुभाव तिथि पर उनके निमित्त जो भी पुष्पांजलि दी, वह पुष्पांजलि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद वो स्पष्ट इसी शब्दों को यूज करते थे कि ये कुत्ते और सियार के द्वारा खा जाए जाने वाला शरीर है, इसमें ज्यादा मोह ममता करके फायदा नहीं। इसको अच्छे से रगड़ लो, अच्छे से यूज कर लो भगवत सेवा की भावना तक पहुंचने में, भगवत सेवा में अपनी मति स्निग्ध करने के लिए। इसी प्रकार से दधीचि ऋषि भी कहते हैं, यह मेरे कुछ काम का नहीं है, यह कुछ टाइम तक ही तो काम आता है और कभी भी नष्ट हो सकता है, कुछ फिक्स भी नहीं है कि कब तक है ही है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, और जो भी हमारा शरीर है उससे रिलेटेड जो कुछ भी है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ, वे सब अगर परोपकार में नहीं लगे, दधीचि ऋषि कहते हैं अगर ये परोपकार में नहीं लगाया, हमने इनको सही जगह यूज नहीं किया, तो फिर ये सब दुख और विपत्ति का कारण बनेंगे। और ये स्पष्ट ही है, हम जिस भी रिलेशन को, जिस भी पदार्थ परिस्थिति जीवन की भगवत सेवा में यूज नहीं करते, वो हमारे लिए महान दुखों का कारण बनते हैं। जो संपत्ति व्यक्ति जमा कर करके रखता है, भगवत सेवा में भगवत कार्यों में नहीं लगाता, वही उसके दुख का कारण बन जाता है। उसी के लिए उसके परिवारजन उसको दुश्मन जैसे देखते कि कब निपटे ये और कब हमको ये सब मिल जाए। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक सुंदर सा ग्रंथ है जब धर्म, उसमें नित्य धर्म और संसार करके एक चैप्टर है, चौथा या पांचवा, लगभग पांचवा छठवां शायद, उसमें बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया, जो ये नित्य धर्म और संसार। उसमें दो पति पत्नी है, उनको बेस बना के इस प्रकार से कथा प्रसंग दिया गया है। सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत गूढ़ रहस्यों को जो हमारे लिए परम कल्याणकारी मार्ग है, उसको अच्छे से वहां पर एक्सप्रेस किया है। दो पति पत्नी है और
जो पतिदेव हैं बड़े कंजूस है, सेवा कभी नहीं करते अतिथियों की, ब्राह्मणों, भक्तों की। जमा कर करके धन, पत्नी भी उनके जैसी हो गई, उनके साथ रहते रहते जमा कर करके धन रखते हैं। और 3 उनके बहू बेटे हैं, और इन्हों इसी फिराक में रहते कि कब ये इधर उधर निपटे तो हमको मिले ये। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बांट भी दिया और कुछ छुपा के रख दिया बक्से में कि अभी कुछ बचा भी है हम पे, इसके लिए तुम हमारी करोगे। तो वो सब मिल के प्लान बनाते हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा इनको, अब कुछ करना पड़ेगा, ही लेना तो है। हाँ, आपस में एकजुट हो गए, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, उनको बोलते हैं आप ना जाओ, आप मायापुर धाम दर्शन करो, नवद्वीप यात्रा करो, हाँ हम घर का देख लेंगे सब, आप लोग जाओ कुछ तीर्थ करो। वो दोनों निकलते हैं, एक वैष्णवी भी उनके साथ में है, उनका मार्ग निर्देशन करने के लिए। और आधे रास्ते में उन तक न्यूज आ जाती है कि आप बच्चों ने बक्सा तोड़ भी लिया, सब ले भी लिया, आप घर जाओगे तो मार डालेंगे तुम्हें। इस प्रकार से वो कथा प्रसंग चलता है, अभी ज्यादा विस्तार नहीं कर पाएंगे। पर जो संसार है, जिसको दधीचि ऋषि कह रहे हैं, इस जीवन में जो भी हमारे पास है, अगर उसको सही जगह लगा ना पाए, और सबसे सही जगह है भगवान और भक्तों की सेवा में, उनके भगवत जो ये कार्य है, महाप्रभु का जो ये मिशन है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, इस लक्ष्य में न लगा पाए, अपने पास जो है, चाहे वो धन है, चाहे परिवार है, चाहे परिस्थितियां है, कोई गुण है, कोई अनुकूलता है, उसको न लगा पाए तो वो हमारे लिए विपत्ति का कारण बन जाएंगे। श्रीवादरायणीरुवाच एवं कृत व्यवसितो दध्यङ्गाथर्वणस्तनुं परे भगवती ब्रह्मण्यात्मन मानं सन् संयज्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीच मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को उनको देने का निश्चय किया, और जो अपना सूक्ष्म देह है, अपनी बुद्धि है, जो आत्म तत्व है, उसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में रखकर, कोई आर्टिफिशियली ईगो पाल की नहीं, दूसरों की भलाई कर रहा हूं मैं तो जगत कल्याण कर रहा हूँ, इतना बड़ा दानी है, इस भाव से शरीर नहीं छोड़ा, भगवान के चरणों में मन स्थिर किया, भगवत प्रसन्नता के निमित्त अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। यताक्षा सुमनो बुद्धिस्तत्त्वदृग्ध्वस्तबन्धनः आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्। दधीचि मुनि ने अपनी इंद्रियों, प्राण, मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार उनके समस्त भौतिक बंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। हाँ, बहुत सुंदर सा भगवत गीता का एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर उद्धृत है व्याख्या में। आप सभी ने बहुत सुंदर सा प्रयास करके लर्न भी किया है। अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान स्पष्ट कहते हैं भगवत गीता में, भगवान की जो जो भी मर्जी है ना, हम लोकली ऐसे बोलते हैं, कोई भी गपशप मार रहे होते हैं, बोलते हैं भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान ऐसा थोड़ी ना बोलता है, भगवान ने ऐसा बोला है, और गीता भागवत में ऐसा बोलते हैं, भगवान ऐसा थोड़ी ना बोलता है, ऐसे ऐसे बहुत बार ऐसे शब्द यूज करते हैं। पर क्या जो वास्तव में जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, उन्होंने कभी खुलकर देखा भगवान ने क्या क्या बोला? हाँ, अधिकतर वही इस प्रकार से बोलते जिन्होंने देखा नहीं होता। भगवान ने हर विषय को बहुत स्पष्टतया, बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, गीतोपनिषद। भगवान इसमें अंतिम जो गति है, जो शरीर छोड़ने वाला लास्ट मोमेंट है, उसको भी भगवान ने डिफाइन किया कि लास्ट समय पे जो मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ता, मुझे प्राप्त करता है। दधीचि मुनि ने भी इस प्रकार से भगवान को स्मरण करके देह छोड़ी, तो उन्हें कुछ कष्ट नहीं हुआ उस देह को छोड़ने में, या वो इस प्रकार से उस देह से चिपके हुए नहीं है, उनकी इतनी आसक्ति नहीं है कि शरीर छोड़े और तब भी देखिए मेरा शरीर ऐसे, क्योंकि ऐसे
अलग अलग संस्कृतियों में हम प्रैक्टिकली भी इसको देखते हैं, चाहे वो गढ़वाली कम्युनिटी है या अलग अलग राजस्थानी ये वो जो जीवात्मा है उसके जो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसका जो होना है हम अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हिसाब से भी देखते हैं हाँ। जैसे कहीं देखते हैं कि इस प्रकार से भी होता है कि कुछ जो चले गए उन कुछ ऐसे इस प्रकार की प्रक्रियाएं में भी है कि वो अपने को प्रकाशित करते हैं कि मैं भी मुक्त नहीं हुआ, मेरे लिए ये करो, वो करो, ऐसे-ऐसे। तो इतनी उनकी आसक्ति है उस शरीर में, जो बेसिक रीज़न है उस प्रॉब्लम का वो ये है, उतनी उनकी उन संबंधियों में उतनी आसक्ति है, अपने उस शरीर में उतनी आसक्ति है, तो वो चाह के भी फ्री नहीं हो पाए। तो वो वापस आते हैं, इस प्रकार से संकेत करते हैं कि मेरे लिए ऐसा करो। जैसे धुंधुकारी का प्रसंग आप सभी ने सुना ही है। धुंधुकारी जो है वो स्पष्टतया वहाँ सारे गाँव वालों को परेशान करती है, जो उसकी जीवात्मा जो है, अपनी मुक्ति के लिए, हाँ। ऐसे अनेक-अनेक हम प्रैक्टिकल जीवनों में भी अनेक-अनेक ऐसे प्रसंग सुनते हैं। तो वो उतनी आसक्ति है कि मैं यही हूँ, अभी मैं ये बॉडी हूँ, उस जो अपनी वो आइडेंटिटी है, जो वो अपना परिचय है, उससे इतना आसक्ति है। दधीचि ऋषि का ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने तो भगवत चरणों में अपनी अनुरक्ति रख के शरीर छोड़ा है। अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा मुनेः शक्तिभिरुत्सिक्तो भगवते जशसान्वितः वृत्तो देवगणः सर्गैर्गजेन्द्र पर्यशोभत स्तूयमानो मुनिगणैस्त्रैलोक्यं हर्षयन्निव। तत्पश्चात राजा इंद्र ने विश्वकर्मा द्वारा दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र को दृढ़ता पूर्वक धारण किया। दधीचि मुनि की उच्च शक्ति से आविष्ट एवं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तेज से प्रकाशित होकर इंद्र अपने वाहन ऐरावत की पीठ पर सवार हुआ। उसे समस्त देवता घेरे हुए थे और सभी मुनिगण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार जब वह वृत्रासुर का वध करने के लिए सवार होकर चला, तो वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था और तीनों लोगों को भा रहा था। इसको कहते हैं जैसे उधार का कोई सामान लेके शोबाजी करना। किसी से उधार के कपड़े मांग ले या रेंट पे खरीद के ले आए और किसी फंक्शन में पहन के जाओ तड़ी से ऐसे कि हम जैसा तो कोई नहीं, हम बहुत अमीर से या हम बहुत ऐसे बहुत वो। और जो देवराज इंद्र हैं, दधीचि मुनि से उनके शरीर को ही इन्होंने मांग लिया है। हाँ, जो अपनाए तो छोड़ने की हिम्मत नहीं है। दधीचि ऋषि से वो मांगा, विश्वकर्मा जी ने उनकी अस्थियों से वज्र बनाया जो बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही मजबूत है। ऐसे जो दधीचि मुनि की जो उच्च शक्ति है, उससे आविष्ट होके और उसमें जो नारायण कवच जो भगवान की शक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो तेज है, एक भक्त की शक्ति और भगवान की शक्ति, उन दोनों से जब वो प्रकाशित हो गया अब इंद्र, हाँ, अपने जो ऐरावत हाथी उसकी पीठ पर सवार हुआ, फिर से उसके सारे जो आसपास रहने वाले सारे देवता उसके साथ हो लिए और जो कुछ मुनिगण हैं वो उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब वो इस प्रकार से सज-धज के ऐसे चल पड़ा बस वृत्रासुर को मारने। उधार का सब सामान लेके ऐसे कह सकते हैं। आज वो अत्यंत सुशोभित हो रहा है भगवान और भक्त के तेज को लेके तीनों लोगों को भा रहा था। वृत्रामभ्यद्रवच्छत्रु मसुरानीकयूथपः पर्यस्तमोजसा राजन् क्रुद्धो रुद्र इवान्तकम्। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार रुद्र अत्यंत क्रुद्ध होकर पूर्व काल में अंतक यमराज को मारने के लिए उसकी ओर दौड़े थे, उसी प्रकार इंद्र ने अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़े ही वेग से आसुरी सेना के नायकों से घिरे वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। ततः सुराणाम सुरैरणः परम दारुणः त्रेतामुखे नर्मदायाम भवत प्रथमे युगे। तत्पश्चात सत्य युग के अंत तथा त्रेता युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवों तथा असुरों के मध्य घमासान युद्ध हो प्रारंभ हो गया। रुद्रैर्वसुभिरादित्यैर् अश्विभ्याम पितृवह्निभिः मरुद्भिर्ऋषि भूभिः साध्यैर्विश्वे देवैर्मरुत्पतिम्।
दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामृष्यन् सुरा राजन् मृधे वृत्रपुरासरा। हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, बहनियों, मरुतों, ऋभुओं, साध्यों तथा विश्व देवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से दैदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य है। जब सारे असुर वृत्रासुर को लीडर बना के उनको सबसे आगे करके युद्ध करने आए तो उन्होंने देखा, अरे इंद्र के हाथ में तो वज्र है और जो अलग अलग प्रकार की ये योनियां हैं जो देवगणों में गिने जाते हैं, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, पितर, मरुत, ऋभु, साध्य, विश्वदेव, जो अलग अलग प्रकार के देवगण हैं, ये सब इंद्र को घेरे हुए हैं। और इंद्र का जो तेज है, इंद्र के जो आभा मंडल है, जो उससे तेज निकल रहा है, हाँ, वो दैत्यों के लिए असहनीय हो रही है, क्योंकि वो भक्त की भक्ति का भी तेज है और भगवान का भी उसमें तेज मिश्रित है, अतः वो असुरों के लिए असह्य हो रहा है। न मुचिहा संबरो अनर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽसुरः हयग्रीवः सकुशिरा विप्रचित्तिरयो मुखः पुलोमा वृषपर्वा च प्रहेतिर्हेतिरुत्कलः दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालि मालिप्रमुखा कार्तस्वरपरिच्छदाः प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन्सम्भ्रान्ताः सिंहनादेन दुर्मदाः गदाभिः परिघैर्बाणैः प्राशमुदगरतोमरः। सैकड़ों हजारों असुरों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, राक्षस जो मानव को भी खा जाते हैं, ऐसे मानव भक्षी, तथा सुमाली, माली आदि दूसरों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात मृत्यु भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमुचि, संबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयो मुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। जो उनमें से मेन जो है लीडर्स, उनके नाम है ये। अगर आप सभी को स्मरण हो, जो रावण के जो मामा है, मामा ही है शायद, वो सुमाली, मामा या नाना में से एक है, अभी मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हो पा रहा, शायद मामा है, सुमाली जो नाम दिया गया है। ये अजय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर भयंकर नाद कर रहे थे और गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। शूलैः परश्वद्भैः खड्गैः शतघ्निभिर्भुषुण्डिभिः सर्वतो अवाकिरन् शस्त्रैरस्त्रैश्च विबुधर्षभान् बर्छों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भुषुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। न ते अदृश्यन्त सच्छन्नाः सरजालः समन्ततः पुंखानु पुंखपते पतितैर्ज्योतिषीम नभो घनः। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जो असुरों ने इतने बाण चलाए एक के बाद एक। न ते शस्त्रास्त्र वर्षौघा याशे दुहसुर सैनिकान् छिन्नाः सिद्ध पथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्त्रधा
देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि देवताओं ने अपने हस्त लाघव से आकाश में इन हथियारों को काटकर खंड खंड कर दिया। लेकिन जो उन्होंने इतने धड़ाधड़ इतने सारे बाण चलाए, बारिश कर दी बाणों की, देवताओं तक नहीं पहुंच पाए। देवता ने उनको काट काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। अथ क्षीणास्त्र शस्त्रौघा गिरिशृंग द्रुमोपलयः अभ्यवर्षन् सुरबलम् चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र क्षीण हो गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा निपुण थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब हथियार और मंत्रों से काम नहीं चला असुरों का, तब उन्होंने पर्वतों के शिखर, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर उन पे गिराने प्रारंभ कर दिए। किंतु देवता इतने प्रभावशाली हैं और निपुण हैं, उन्होंने इन सभी को भी आकाश में ही खंड खंड कर दिया। तानक्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पूगरथ वृत्रि नाथा दुर्मैदृशभिर्विविधाद्रिशृङ्गैर् वीक्षतांस्तत्र सुरीन्द्रसैनिकान्। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके और अक्षत बने वैसे के वैसे यहाँ, तो तब जाके जो असुर गण है वे अत्यंत भयभीत हो गए। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघाः कृताः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता उशति रुक्षवाचः। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने वाले दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। हम अनेक जगह बहुत स्पष्टतया सुन रहे, जगह जगह भगवान नारायण है और वहां पर भगवान कृष्ण स्पष्ट कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो मूलतः जो अंशी है, जो मेन आधार है, वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र, और जो अन्य भगवत विग्रह है वो भगवान के अलग अलग सिचुएशन वाइज भगवान के विस्तार है, अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए, अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए। जैसा आप सभी एग्जाम्पल भी सुनते हैं कि कोई व्यक्ति ऑफिस में कैसे रहता है, ऐसे अच्छे से ड्रेसअप करके अच्छे से ठीक से रहना पड़ेगा, ठीक से बिहेवियर, अच्छे से शब्द सोच तोल के बोलो, ऐसे ठीक से बिहेव करो। जब वही अपने घर पे रहता है तो आराम से रहता है, जैसा मर्जी वैसा पहनो, जैसे अच्छे से जिससे जैसी बात करनी, हंस भी सकता है हा हा करके, रो भी सकता है अच्छे से, जैसा मन करे गुस्सा कर सकता है, ये वो। इसी प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण है, जो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण है, वो मूल भगवान है, भगवान का मूल तत्व है। और श्री धाम वृंदावन, श्री गोलोक धाम उनका अपना घर है, वहां पर वो इजी होके रहते हैं। वहां वो कोई हथियार लेके कुछ इस प्रकार नहीं रहते कि कब ऐसी आवश्यकता पड़ने वाली है, अपने जनों के बीच, ब्रजवासी गणों के बीच इजीली रहते हैं। भगवान जो नारायण है वो ऑफिशियल स्वरूप है एक भगवान का, जिससे पूरी सृष्टि का जो पालन कार्य है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कभी भी कोई भी रोता धोता आ सकता है, ये समस्या ऐसा ऐसा, तो वो इस प्रकार से भगवान के जो भी अवतार गण है, जैसे आप स्पष्ट सुनते भी हैं, जयदेव गोस्वामी का आपने चरित्र सुना, ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में भगवान की फुल इंटरफेरेंस है, भगवान की मर्जी से सब चल रहा, कि मुझे शादी नहीं करनी जी, मुझे तो गृहस्थी बेकार, मैं नहीं जाता इस झंझट में। भगवान खुद से घर पे ही भेज देते पत्नी भी कि ये पत्नी है और इससे विवाह करना ही पड़ेगा। ऐसे जो ऐसे भक्त हैं, जब वो भगवान के इस सुंदर से दशावतार स्तोत्र को हम सभी के लिए देते हैं, आप सभी ने याद भी किया है
परम प्रयास करके, जिनको नहीं होगा वो करेंगे भी आगे। उसमें हर एक जब भगवान के जो भी प्रमुख 10 अवतार जब दिए गए, हर लाइन, हर अवतार की जो स्तुति है, लास्ट में एक लाइन ऐड की गई है, केशवधृता, और जो भी शरीर है, और फिर जय जगदीश हरे। भगवान केशव ने धारण किए हैं ये सारे स्वरूप, जहां पर जैसी नीड थी वैसा स्वरूप। इसीलिए हम यहाँ पर सुन पा रहे स्पष्ट, जबकि भगवान नारायण की वहां पे शक्ति है। भगवान नारायण ही हमने प्रैक्टिकली देखे, उनके पास सब गए। यहाँ पर जैसे कोई साधु जन है, कोई बकवास करे, अंट संट बोले ऐसे वैसे, तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, या वहां झगड़ा नहीं करने लग जाएंगे, या इतना डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, कैसे बोल दिया मेरे लिए ऐसा ऐसा, वो इग्नोर करते, ध्यान ध्यान नहीं देते, विचलन नहीं आता। ऐसे ही आज भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से सुरक्षित होके, जो देवताओं के विरुद्ध असुर कुछ भी करे, देवताओं पे कोई असर नहीं हो रहा उसका, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से वे शक्तिमान बने हैं। ते स्वपर प्रयासम वितथम निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध दर्पाः पलायनायाजि मुखे विसृज्य पतिम मनस्ते दधुरात साराः। असुरगण जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, उन्होंने तब देखा कि उनके समस्त प्रयास निष्फल हो गए हैं, तो युद्ध करने का उनका सारा घमंड जाता रहा। उन्होंने अपने नायक को युद्ध शुरू होने के समय ही छोड़कर वहां से भागने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनके शत्रुओं ने उनका सारा शौर्य छीन लिया था। और जो सेना थी, वृत्रासुर के अतिरिक्त जो सारे असुर हैं, उनके सारे प्रयास बेकार चले गए। और बेकार क्यों चले गए? जिसलिए हम सभी के भी बहुत सारे प्रयास बेकार चले जाते हैं। जीवन में अनेक अनेक मनुष्यों के बहुत सारे अथक परिश्रम भी बेकार चला जाता है। इसीलिए असुरों का भी सारा प्रयास बेकार गया। क्यों चला गया? जब तक भगवान को जो जीवात्मा सरेंडर नहीं करता, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनाता, वो कितनी ही मेहनत कर ले, गधों जैसे, कुत्तों जैसे कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन वो सब जीरो ही होने वाला है, क्योंकि भगवान सेंटर में नहीं है, भगवान की कृपा जीवन में नहीं है। कितनी ही मेहनत कर ले, और इस जगत में आप अनेक बार एग्जाम्पल सुनते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करता है जो एक शरीर से जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति, हाँ, जो इस प्रकार का मजदूर कैटेगरी में जो व्यक्ति आता है, कितनी मेहनत करता है, दिन भर शरीर तोड़ तोड़ के, और किया भी नहीं जाता फिर भी तंबाकू चबा के, उसके नशे में सुन्न रह के भी काम करेगा, ऐसे हड्डियां तोड़ तोड़ के ऐसे काम करेगा, हाँ। फिर भी उस बेचारे का जीवन हर प्रकार से निम्न नहीं रहता है, न कोई उसकी इज्जत करता है, न कोई उससे प्रेम कर रहा होता है, बस निपटा ही रहते हैं, ऐसे यूज ही करते हैं, जरा इधर भी ऐसा कर दे, वैसा कर दे, ऐसा ऐसा, कुछ नहीं होता उसके पास। लेकिन कोई इसी कैटेगरी का व्यक्ति भगवत भक्ति प्रारंभ कर दे, वो प्रत्यक्ष अपने जीवन में चेंज अनुभव करेगा। और इसको मैं ऐसे ही नहीं बोल रही कि बातें बनाने के चक्कर में, आप सभी स्पष्ट देख सकते हैं कि प्रभु जी हैं, वो मिस्त्री का वर्क करते हैं। उन्होंने कभी वो जम्मू कभी गए, वहां कुछ भक्तों से मिले, वहां से हरि नाम में लगे एकादशी, और फिर देहरादून में जब आए काम करने, फिर वो कुछ सालों से सेंटर से रिलेटेड है, मंदिर से संबंधित है। वो भक्ति करते हैं, पत्नी भी उनकी एकादशी व्रत करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, दोनों पति पत्नी। तो आज वो जहां भी जाते हैं तो इज्जत से सब उनको सम्मान भी दे रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं उसको भी आराम से कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई काम कम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। भगवत जो कृपा है उसका सारा खेल है। जिसके जीवन में भगवान की कृपा है, वो किसी भी परिस्थिति में उसके पास सब होना ही होना है। हाँ, जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जो दैत्य हैं वो तो बहुत बलशाली, उनके पास तो सारी ही क्वालिटीज हैं, उनको मंत्र भी ऐसे ऐसे खतरनाक से आ रहे हैं, शस्त्र चलाने भी आ रहे हैं, पर फिर भी निष्फल क्यों हुए? इसके लिए स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, असुरगण जो कभी भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, उन्होंने तब देखा कि उनके सारे प्रयास निष्फल हो गए, क्योंकि वो कभी भगवान के भक्त नहीं थे, कभी भगवान को सरेंडर नहीं किया, कभी नहीं बोला कि बस आप ही हो मेरे प्राण आधार, आप ही सब करने वाले, हाँ। इसलिए बेकार चले गए, और युद्ध शुरू होने से पहले सब घमंड गायब हो गया। अब
वो युद्ध शुरू होते समय ही अब अपने जो वृत्रासुर है उनको छोड़ के भागने की सोच रहे हैं। अब तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, क्योंकि उनका सारा शौर्य जो है वो छीन लिया गया था। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे और कल हम इससे आगे श्रवण करेंगे। जो वृत्रासुर का जब ये सारा सेगमेंट शुरू होगा, कैसे वो युद्ध कर रहे हैं, कैसे उन्होंने प्रार्थनाएं की भगवान से, इसको हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।